वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे बैटलशिप कार्ड गेम के रूल्स कैसे खेला जाता है। ये इसका बॉक्स है। इस पर लिखा हुआ है 7+ एज। इसके ऊपर के बच्चे खेल सकते हैं इसको, और 2 प्लेयर्स की ये गेम है। ठीक है, तो इसको जब हमने खोला तो ये कार्ड्स हमें मिले, वेरियस कार्ड्स। इसमें थे ब्लू कलर के कार्ड्स और रेड कलर के कार्ड्स। तो अब क्या क्या होते हैं, मान लो ब्लू कलर के कार्ड्स हम देखते हैं एक बार। कुछ कार्ड्स 12 कार्ड्स ये होते हैं जिनके पीछे लिखा होता है बैटलशिप। ठीक है, उसके अलावा 26 कार्ड्स ये होते हैं जिनके पीछे लिखा बैटलशिप लिखा होता है, और ये शिप बनी होती है। शिप कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, ओके। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, फर्दर कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, पहले इसमें हम देखते हैं। इसको हम टर्न करते हैं। 12 कार्ड्स हैं ये। 7 कार्ड्स इसमें से ऐसे होते हैं जिन पे लिखा होता है मिस। ठीक है, वो क्या होता है वो भी आपको मैं बताता हूँ। फिलहाल इसको रखते हैं साइड में। अब 5 कार्ड्स ये हैं जिन पे हमारे पास बनी हुई है शिप्स, और उस पर अलग अलग ये बने हुए हैं, कुछ अलग अलग साइंस बने हुए हैं, नंबर लिखे हैं। अब इनका क्या मीनिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार इनको आपके सामने यहाँ पर रख देता हूँ मैं इसको। इसका मीनिंग तभी समझ में आएगा जब हम ये वाले कार्ड भी समझ लेंगे। तो इसको हम उल्टा करते हैं एक बार। अब इसमें कुछ कार्ड्स तो ये हैं जिन पे वाइट कलर का बना हुआ है और नंबर लिखा है। ऐसे ही कुछ हैं जो रेड कलर के हैं। अभी हम वाइट कलर के अलग कर लेते हैं एक बार, रेड कलर के अलग कर लेते हैं। अच्छा, कुछ ये हैं जिस पे शील्ड बनी हुई है। एक ये कार्ड्स भी हैं, वाइट वाला इधर जाता है। और कुछ ये अलग से कार्ड हैं जिस पे प्ले का ऑप्शन बना हुआ है ओवर करके। ये वाले इधर रखते हैं एक बार, प्ले वाले। वाइट वाले उधर, रेड वाले इधर, वाइट वाला उधर, प्ले वाला इधर, वाइट उधर, ये वाला स्पेशल सा कार्ड इधर, शील्ड वाला कार्ड यहाँ पर रखते हैं, वाइट वाले इधर, रेड इधर, ये इधर। तो अलग अलग कितने वैरायटी ऑफ कार्ड्स हमारे पास हो गए इसमें से। इस जिसके पीछे फ़ोटो बनी हुई है 1 2 3 4 5 वैरायटी ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये सारे कार्ड्स एक जैसे हैं। 10 कार्ड्स हैं जिसके ऊपर ये बना हुआ है। इसको इन्होंने गेम में नाम दिया पैग, या फिर हम कह सकते हैं ग्रीनेड या बम कह सकते हैं, जिससे दूसरे की शिप पे हम बम गिराएंगे। ऐसे ही दूसरे ये रेड पैग या फिर रेड ग्रीनेड या रेड बम कार्ड्स हैं। इससे भी हम दूसरे की इसको शिप पे गिराएंगे, उनके बम को, उनकी शिप्स को फोड़ेंगे। एक मतलब कि 1 है, 2 मतलब 2 है, 4 मतलब कि हमारे पास 4 ग्रीनेड या 4 पैग, जो ऑफिशियल नेम है पैग है, जो गेम इसको बोलती है पैग। ठीक है, वाइट कलर के पैग्स या बम, लाल रंग के बम या पैग्स, इनको अलग करते हैं। अब ये क्या है, शील्ड्स। ये बेसिकली हमारे ना ये वाले जो कार्ड्स हैं ना, अब समझ में आएगा आपको। ये जो हमारी शिप्स है ना, ये सारे शिप वाले कार्ड थे जिनके पीछे ये लिखा था बैटल शिप। सिंपल, कोई फ़ोटो नहीं बनी हुई है। ये शील्ड बेसिकली इनको प्रोटेक्ट करेगी। जैसे कि ये अगर जिस टाइम मैं कार्ड इसके ऊपर चल दूँगा ना, तो दुश्मन को ना मेरी शिप उड़ाने से पहले इस शील्ड को उड़ाना पड़ेगा अपने 2 बम गिरा के। इस शील्ड का बेसिकली ये मतलब है, खेल के दिखाऊंगा तो अच्छे से पता चलेगा। ये हो गए शील्ड वाले, तीसरी कैटेगरी ऑफ कार्ड्स हो गए। अच्छा, अगली कैटेगरी ऑफ कार्ड्स ये हैं जिस पे क्या बना हुआ है, प्ले टू और दिस। मतलब क्या है, या तो हम इसमें 2 कार्ड चल सकते हैं। अब इसका मतलब आपको जब खेलेंगे गेम के रूल्स उसी टाइम समझ में आएगा। या फिर ये जो वाइट वाले अपने पास है ना, इन कार्ड्स को डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब ये भी खेलने के टाइम पता चल जाएगा आपको। सेम ये इसमें भी ये पाइल रखी होती है, उसमें 3 कार्ड उठाएं और एक चलें, अपनी किसी शिप को हील कर लें जिस पर नुकसान हुआ है, और एक कार्ड चलें। तो ये कैसे करते हैं, अब मैं आपको गेम का अरेंजमेंट खेलना समझाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा बाकी। तो फ्रेंड्स, गेम के स्टार्टिंग में हमारे पास ये अरेंजमेंट होता है। 2 प्लेयर होंगे, एक रेड वाला एक ब्लू वाला।
तो ये जिनके पीछे बैटल शिप लिखा था ना, यानी कि शिप वाले कार्ड्स थे जो हमारे 12 कार्ड्स दोनों दोनों पे, ऐसे हम उल्टा करके इनको रख लेंगे। ब्लू वाला प्लेयर अपने रख लेगा, रेड वाला प्लेयर अपने रख लेगा। अब अपने जो दूसरे जो फेस वाले कार्ड्स थे, अब उसमें से 5-5 कार्ड दोनों अपने पास ले लेंगे और उसको ऐसे एज अ पाइल रख देंगे। अब वो कैसे यूज़ होगा बाद में बताएंगे। अब मैं ये दिखा के रख रहा हूँ आपके पास, दिखाने होते नहीं है कार्ड्स एक दूसरे को। 5 कार्ड जिसने रख लिए, अब आपको फंक्शन भी समझ में आता रहेगा गेम का कैसे। ये उसका पाइल ये रखा। अब पहले मैं आपको रेड वाले की टर्न दिखाता हूँ, रेड वाला कैसे चलता है उसके पास, क्योंकि ग्रीनेड वाला कार्ड है। तो रेड वाला अपनी टर्न कैसे चलेगा, पहले देखो, किसी भी उसको ना उसने टर्न कराना है उल्टा अपोजिट प्लेयर के कार्ड को, ठीक है। सपोज करो इसको करा देता है मान लो वो, अब इस पर लिखा है मिस, ठीक है। तो क्या होगा, इसका जो कार्ड है ना अभी इस टाइम के लिए ख़राब हो गया और वो जाएगा डिस्कार्ड पाइल में, परे फेंक दो। ऐसे ही मान लो अब ये कार्ड इसने चलना था, ब्लू वाले ने चलना है, अब इसे भी कोई टर्न कराना पड़ेगा। अच्छा तो अब बात क्या है, अब बात इन दोनों में चल सकता है, या तो अपनी किसी शिप को हील कर ले और एक कार्ड चल दे, या 3 कार्ड ड्रॉ पाइल में से उठा ले और एक कार्ड चल दे। अब हील करने का तो फ़ायदा नहीं, शिप उसकी ख़राब अभी तक तो हुई नहीं, कोई स्टार्टिंग ही है अभी गेम की। तो क्या करेगा, 3 कार्ड वहाँ से उठाएगा। अच्छा ये वाले कार्ड्स हैं, ये हमेशा उसके बाद जब भी इसका फंक्शन पूरा हो जाए तो डिस्कार्ड में जाते हैं। ये भी ब्लू वाले के डिस्कार्ड में चले गए, हमने पहले फेंक दिया डिस्कार्ड में। 3 कार्ड उसने उठाए और अब इसमें से एक कार्ड चलना था उसको। ऊपर वाला फंक्शन तो मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने नीचे वाला फंक्शन यूज़ किया। इसके 3 कार्ड उठाए और एक कार्ड चलना है। अब 3 कार्ड उठाने के बाद मेरे पास ये सारे कार्ड्स हो गए हैं। अब देखो मेरे पास शील्ड कार्ड है, शील्ड का भी कोई फ़ायदा नहीं अभी, क्योंकि मेरी कोई शिप में कोई डैमेज नहीं हुआ अभी, कोई खुली नहीं है शिप। तो एक कार्ड में ये वाला चलता हूँ अपना वाइट ग्रेनेड या वाइट पैग वाला, मैं ये वाला टर्न कराता हूँ। सपोज़ मिस हो गया मेरा भी, तो ये कार्ड भी मेरा ख़राब गया साइड में डिस्कार्डेड में। अच्छा अब अगली टर्न आएगी रेड वाले की। हाँ तो टर्न में अब क्या करना होता है, वैसे तो एक बार में 5 पत्ते होने चाहिए, तो 4 है तो एक पत्ता यहाँ से उठा लेगा, ठीक है। अब क्या कर सकता है इनमें से ये, इसके पास भी 2 शील्ड्स हैं, इसके बाद ग्रेनेड वाला कार्ड भी है, या फिर 3 पत्ते उठाए और एक चले ये कार्ड है। तो कौन सा चलना चाहोगे, मैं सपोज़ करो ये वाला ही चल देता हूँ ग्रेनेड वाला, और मैं इसकी ये टर्न कराता हूँ। तो अब देखो मुझे क्या फ़ायदा, उसकी मैंने एक शिप टर्न कराई। अब मैं इसकी शिप को, मुझे 5 ग्रेनेड या 5 रेड पैग से मारना पड़ेगा। अब फ़िलहाल मेरा कौन सा कार्ड है, 2 पैग्स वाला, तो मैं इसको इसके ऊपर रख दूँगा, ठीक है। अब मुझे 3 और रेड चाहिए, क्या करने के लिए, इसकी शिप को, इसकी तो शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। 2 तो चल दिया, मैं अपनी आगे टर्न्स में चलूँगा, ठीक है। ये हो गया मेरी टर्न या रेड वाले की टर्न। अब अच्छा जब भी कोई शिप ओपन हो जाती है एनिमी की, तो एनिमी को उससे क्या फ़ायदा होता है, ये होता है एनिमी को क्या फ़ायदा होता है, यहाँ पे लिखा है कि कितने से उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं शिप को, और यहाँ से इसको क्या फ़ायदा होता है। अब इसमें ये लिखा है कि नॉर्मली, अच्छा हमने क्या देखा है कि एक बार में एक हाथ में 5 पत्ते होने चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे अभी ये वाली शिप ओपन होगी, तो इस शिप की क्या पावर्स हैं, एक बार में आप 7 पत्ते अपने हाथ में रख सकते हो। तो जैसे ब्लू वाले की टर्न है, इसके हाथ में कितने पत्ते थे, इसने पहले 3 उठाए थे, 1 2 3 4 5 6। वैसे इसका उठाना बनता नहीं था कि 5 से ज़्यादा ऑलरेडी हैं, 1 2 3 4 5 6, 5 रखने होते हैं। लेकिन अब इसके पास ये शिप ओपन है, तो इस शिप की पावर के हिसाब से ये अपने पास 7 कार्ड्स रख सकता है और अपनी टर्न चल सकता है। अच्छा अब ये शील्ड का यूज़ कर सकता है अपनी इसको बचाने के लिए, इसकी एक शिप ओपन है। अच्छा तो ठीक है, मैं अपना ये वाला कार्ड खेल सकता हूँ, लेकिन अब मैं ये वाला ये तो खेल लूँगा, पर साथ में मैं ना पहले ये कार्ड खेलना चाहता हूँ कि 2, इससे क्या फ़ायदा है मुझे, एट अ टाइम में 2 कार्ड्स प्ले कर सकता हूँ इस पर। 2 प्ले लिखा है ना, तो इसको मैं डालूँ अपने डिस्कार्ड पाइल में, और अब मैं 2 पत्ते खेल लूँगा। कौन से, एक तो मैं शील्ड वाला खेलना चाहता हूँ अपनी इसको बचाने के लिए, और एक मैं इसकी कोई शिप ओपन कराना चाहता हूँ। सपोज़ ये तो चलो मिस हो गया मेरा, ये ख़राब ही हो गया। अच्छा मैं शील्ड के बारे में आपको क्या बताना चाहता हूँ,
अब शील्ड से देखो क्या होगा। अब शील्ड से ये है कि अब इसको दुश्मन को, जैसे मेरे 5 से ये उड़ा सकता था मेरी शिप को, 2 तो इसने ऑलरेडी यूज़ कर लिए थे, 3 और करने थे, लेकिन अब 2 शील्ड बीच में आ गई ना, तो पहले 2 बम से इसको मेरी शील्ड को उड़ाना पड़ेगा, फिर जाके ये 3 ग्रेनेड और रख सकता है ताकि मेरी शिप उड़ा सके। तो मुझे शील्ड यूज़ करने का ये फ़ायदा हो गया। अच्छा, शील्ड का ये क्या है कि शील्ड जो है एक्स्ट्रा आने से रोक सकती है नए वाले, जो उसको, जो ऑलरेडी 2 का डैमेज मेरे को हो गया है उसको ये रिपेयर कभी नहीं कर सकती। ठीक है, रिपेयर करने वाला कार्ड दूसरा होता है, वो पता है आपको, मैं दिखाऊंगा। तो अब रेड वाला अपनी बारी चलता है। 1 2 3 4 5, 4 है सॉरी। तो अपने इस पाइल में से एक कार्ड उठा लिया और इसके पास हो गए 5। तो इसे कौन सा चलना चाहिए, सपोज कर लो ये चल लेता है वो। प्ले 3 उठाओ उससे और 1 चलो। इसको डालो डिस्कार्ड पाइल में, ड्रॉ पाइल से 3 कार्ड उठाए और कोई एक चलना है इसको। अब एक कौन सा चल सकता है ये, इसने चला लेकिन ये मिस हो गया, इसको ये गया डिस्कार्ड में। ठीक है, तो अब आएगी ब्लू वाले की टर्न। तो फ्रेंड्स ऐसे ही गेम चलती रहेगी। तो मैं आपको अब हर एक शिप के फंक्शन बता देता हूँ। जैसे इस शिप का फंक्शन आपको पता चल गया कि एट अ टाइम 7 कार्ड्स अपने हाथ में रख सकते हैं। शील्ड का फंक्शन आपको पता लग गया कि वो बम से बचाएगा। अब बाकी शिप देखते हैं। मिस का भी पता लग गया कि अगर मिस के ऊपर आपने सामने वाले ने को, दुश्मन ने कुछ चल दी तो उसका पत्ता वो ख़राब हो जाएगा और वो डिस्कार्ड पाइल में जाएगा, उसके या मेरे, जिसका भी ख़राब हुआ। 7 मिस कार्ड होते हैं, 5 शिप्स होती हैं। अब मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ। अब एक है ये, इस वाली शिप का क्या है, देखो इस पर बना हुआ है क्या, 3 वाइट, यानी कि ये जो है ना दुश्मन के सिर्फ और सिर्फ 3 वाइट पैग्स से ही डिस्ट्रॉय होगी, रेड वाले से। जैसे कि सपोज ये है, अगर ये कार्ड इसके ऊपर चला गया शिप के ऊपर तो इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा और ये कार्ड जो है डिस्कार्ड पाइल में जाएगा। सिंपल। इस शिप का फंक्शन आपको पता लग गया। नेक्स्ट शिप का फंक्शन आपको बताते हैं। ये रहा, इसका क्या है, वही 2 रेड ग्रेनेड से उड़ सकता है। अब इसकी दूसरी स्पेशल क्या है, प्लस मतलब यानी कि हॉस्पिटल, यानी कि हीलिंग। मतलब क्या है, जैसे कि अभी ये है, कोई भी आपकी शिप्स खुली हुई है ना और उसके ऊपर दुश्मन का कोई ग्रेनेड पड़ा है मान लो, चाहे ये खुद के ऊपर हो चाहे किसी दूसरी शिप के ऊपर ग्रेनेड पड़ा है ना, तो अपनी टर्न चलने से पहले ना ब्लू वाला एट अ टाइम में 1 टर्न में 1 ग्रेनेड को हटा सकता है ऊपर से और उसके उसके डिस्कार्ड पाइल में दूर कहीं फेंक सकता है। ये होगा इस शिप का फंक्शन। इस शिप का कोई स्पेशल फंक्शन नहीं था, बस यही था कि इसको सिर्फ वाइट से उड़ा सकते हैं, रेड से नहीं। इसका फंक्शन आपने देख लिया कि 7 कार्ड्स हम ले सकते हैं एट अ टाइम। अब नेक्स्ट इस शिप को देखते हैं। अच्छा, इस शिप का अब मान लो ये है, तो इसको ब्लू वाला कार्ड है ना, ब्लू वाले को क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, 3 से उड़ सकता है तो पता ही चल गया आपको, दुश्मन उड़ा सकता है 3 रेड ग्रेनेड से। अब इसमें वाइट बना है और आसपास रेड बना है, इसका मतलब क्या है, सपोज कर लो ये है मेरे ब्लू वाले के कार्ड्स, इस पर वाइट ग्रेनेड बना है ना, मैंने अब दुश्मन का ये उड़ाना है। वैसे तो मैं कोई भी शिप उड़ानी है मान लो, वैसे तो मुझे रेड कार्ड चाहिए, ये रेड ग्रे कलर ग्रेनेड कार्ड चाहिए उड़ाने के लिए। बट अगर मेरी ये वाली शिप ओपन है ना, तो इसमें इस टाइम मुझे क्या फंक्शन दे दिया इस शिप ने मुझे, कि अपने जो वाइट वाले ग्रेनेड्स हैं या वाइट वाले पैग्स हैं उनको एज अ रेड यूज़ कर सकूं। तो वैसे मैं शिप को मैं डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था इससे, लेकिन अब अभी कर सकता हूँ क्योंकि ये रेड की तरह भी कर सकता हूँ इस्तेमाल में। तो 3 चाहिए तो एक ये हो गया, 2 और बाद में मैं गिर सकता हूँ और इस कार्ड को यूज़ कर सकता हूँ अगर मेरी शिप ये वाली एक्टिव है तो ये वाला शिप का फंक्शन हो गया, इसका हो गया। तीसरी शिप ये होगी, 5 शिप्स होती हैं, 2 शिप और रहेगी, कौन सी रहेगी, हाँ ये 2 रहेगी है। इसका भी मैंने आपको बता दिया, हीलिंग पावर्स मिल जाती हैं एट अ टाइम। किसी एक को हम एक पत्ते को हटा सकते हैं, दुश्मन के एक ग्रेनेड को अपनी शिप के ऊपर से हटा सकते हैं। इसका क्या फंक्शन है, इस शिप को जब ओपन करेंगे तो क्या मुझे फ़ायदा होगा, इसका लिखा है रेड +1। मतलब क्या है,
देखो जो हमारे रेड ग्रेनेड वाले कार्ड होते हैं ना, एक पे 2 लिखा है, किसी पे 1 लिखा है और किसी पे 4 लिखा है। ये 3 तरह से लिखे होते हैं ना, या तो 1 लिखा होता है, या 2 लिखा होता है, 4 लिखा होता है। अगर मेरी ये वाली शिप ओपन है और एक्टिव है, अब तो मुझे क्या फंक्शन दे रही है कि ये +1 यूज़ कर सकूँ मैं इसको। मतलब है कि 4 है तो 5 की तरह एक्ट करेंगे। अब ये 2 है तो ये 3 की तरह यूज़ कर सकता हूँ मैं इसको। और ये 1 है तो 1+1 इसको 2 रेड ग्रेनेड या 2 पैग्स की तरह यूज़ कर सकता हूँ। +1 की पावर मुझे मिल जाएगी। तो 5 शिप्स थी, पांचवा फंक्शन मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे हमें इस 5 शिप्स का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स ये गेम चलती रहेगी। और जिस भी प्लेयर की पहले ये जो पांचों शिप हैं आउट हो जाएंगी गेम से, दुश्मन पांचों शिप का आउट कर देगा, इसकी या इसकी, वो प्लेयर हार जाएगा जिसकी पहले बाहर होगी, और दूसरा प्लेयर जीत जाएगा। तो फ्रेंड्स कईयों को इसका डाउट हो जाता है कई बार कि इस शिप का फंक्शन कैसे होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ करो मेरी ये शिप एक्टिव थी और ये शिप एक्टिव थी, लेकिन इसके ऊपर अभी 3 ग्रेनेड्स लग चुके हैं। तो अब 5 कार्ड्स मेरे हाथ में हैं। 5 तो नहीं होने चाहिए क्योंकि 7 है, तो 7 रख लेता हूँ मैं अपने हाथ में, क्योंकि ये वाली शिप भी मेरी एक्टिव है। तो एट अ टाइम मेरे, जब मैं बारी चलने से पहले मेरे पास 7 कार्ड होने चाहिए। इस शिप का फंक्शन, अब इस शिप का फंक्शन मैं क्या यूज़ करूँगा कि चाल चलने से पहले ना मैं दुश्मन के ऊपर अपनी हीलिंग कर दूँगा। हीलिंग में कितना, हम दूसरे वाले का 1 ग्रेनेड बाहर फेंक सकते हैं उड़ा के यहाँ से। अब मैं आपको इस शिप का फंक्शन समझा लेता हूँ प्रैक्टिकल करके एक बार। ठीक है, अब सपोज़ करो दुश्मन की ये वाली शिप एक्टिव थी, सामने खुली थी। अच्छा, अब मुझे इसको उड़ाना है। ठीक है, कितने, मैं 2 रेड ग्रेनेड से उड़ा सकता हूँ, ये लिखा है। मेरे पास 2 रेड ग्रेनेड नहीं है, ये 2 नहीं है, ये शील्ड है, ये तो मेरी अपनी प्रोटेक्शन के लिए है। अब मेरे पास सिर्फ 1 ही है, तो इस बारी में मैं क्या, मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ या नेक्स्ट बारी में। देखो मैंने आपको बताया था जब भी ये वाली शिप मेरी एक्टिव है तो मैं एज अ +1, तो मेरा फ़िलहाल ये 1 नहीं है, मेरा ये क्या है, ये अभी 2 है। तो इसको मैं इसी बार में उड़ा के गेम से बाहर कर सकता हूँ इसकी शिप को। ठीक है फ्रेंड्स, अगली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब सपोज़ करो दुश्मन की 2 शिप्स एक्टिव थी और दोनों पे उसने एक एक शील्ड लगा रखी है। ये वाला कार्ड मेरे पास अगर होता तो क्या मैं दोनों शील्ड को एक बार में डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। एक शील्ड की वैल्यू कितनी है, 2, 2 वैल्यू होती है एक शील्ड की। तो क्या मैं दोनों शील्ड को उड़ा सकता हूँ दोनों शिप्स के ऊपर भी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक कार्ड जो है वो एक एक शील्ड को ही ख़त्म कर सकता है, इस वाली को करेगा या इसको करेगा। तो अगर छोटा वाला कार्ड है तो उससे यूज़ करिए, या फिर उससे। तो 4 से दोनों आप कहें कि मैं 2 शील्ड को ख़त्म कर दूँ, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, अगला जो डाउट होता है मैं आपको बता देता हूँ कि कोई कहता है मान लो मेरी एक शिप है, मेरे पास ये, क्या मैं 2 शील्ड एक शिप के ऊपर यूज़ कर सकता हूँ? ऐसा कहीं क्लियरली मेंशन नहीं है गेम के रूल्स में, पर आप हाँ कर सकते हो। तो क्योंकि लॉजिकली कर सकते हैं हम। ठीक है, 2 शील्ड हैं तो दोनों शील्ड को एक शिप पे भी यूज़ कर सकते हैं, और दुश्मन को अब इन दोनों शील्ड्स को उड़ाना पड़ेगा, यानी कि उसे कम से कम 4 ग्रेनेड लगाने पड़ेंगे, अपने 4 पैक्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके शिप को आगे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसका फंक्शन बताता हूँ जो मोस्टली सबको कन्फ्यूजन रहती है, इसका क्या फंक्शन होता है। अब मेरे पास देखो 3 वाइट पैग्स हैं, एक एक रेड पैग है, मान लो 5 कार्ड्स हैं मेरे पास। अच्छा, जो सामने वाली की शिप है वो किससे रेड से डिस्ट्रॉय हो सकती है? रेड 3 बने हुए हैं इस पर। अब मेरे 3 ज़्यादातर किसी काम के नहीं है, तो मैं चाहूँगा ये वाले ख़त्म हो जाए और मैं अपने नेक्स्ट कार्ड उठाऊँ। तो इसका फंक्शन यही होता है, जितने भी वाइट आपके हाथ में है ना, कितने भी वाइट हैं उसको आप ख़त्म करके ना अपने डिस्कार्ड में डाल सकते हो। ये पहले आपने चला कार्ड डिस्कार्ड में, जितने भी वाइट है अपने आप ख़त्म कर दो, एक से ज़्यादा नए कार्ड और उठा लो जितने भी पाइल में से। ठीक है, तो ये क्योंकि इससे मुझे कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वाइट वाले का फ़ायदा एक ही तब होता है जब एक ही शिप है जो वाइट से उड़ सकती है, या फिर मेरे पास ऐसी पावर्स आ जाए एक शिप से कि वाइट वाले को रेड की तरह यूज़ कर सकूँ मैं। ठीक है, तो फ्रेंड जिसका फंक्शन आपको मैंने बता दिया वाइट वाले पैग्स को डिस्ट्रॉय करने का। तो फ्रेंड्स ये थे बैटलशिप कार्ड गेम के रूल्स, कैसे खेला जाता है। जो भी इसके बारे में डाउट सकते हैं वो, मैं सारे के सारे ऑलमोस्ट क्लियर करने की कोशिश करिए।
फिर भी अगर कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे। और वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।